वेलकम टू शाह ड्राइविंग स्कूल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अप्रोचिंग जंक्शन। मेन रोड से साइड रोड पे कैसे जाते हैं। जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हो सबसे पहले आप अपनी एक रूटीन देखें। उस रूटीन को कहते हैं MSPSL। मिरर, सिग्नल, पोजीशन, स्पीड एंड लुक। जैसे कि आपने अपने लेसन में मूविंग ऑफ में किया होगा, जिसमें आपने स्टॉपिंग रूटीन MSM किया था, मेरा सिग्नल मनूवर। बेसिकली हमने क्या किया है, मनूवर्स को हमने ब्रेक इनटू पार्ट कर दिया है। मेरा सिग्नल और ये जो पार्ट था ये था मनूवर का, जिसमें पोजीशन, स्पीड एंड लुक आ गई। मेन रोड टू साइड रोड पर पहले हम लेफ्ट करेंगे। जब भी आप गाड़ी चला रहे होते हो पहले हमेशा देखें फार अहेड, देखिए आपका एग्जिट कहाँ है। एग्जिट को देखने का तरीका है कि अगर आप देखो फार अहेड, अगर आपको रोड वो एरिया लेफ्ट साइड पर अगर घर है या कोई फेंस है या कुछ ट्रीज है, वहाँ पे वाइड एरिया होगा जो आपको बताएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। या आप अगर लाइन में गाड़ियाँ खड़ी हैं तो आप उसको आपको बता देगा कि यहाँ पे गाड़ियों का गैप आ रहा है बिटवीन द कार्स, वहाँ पे कोई ना कोई रोड होगी या कोई साइन। पहले आपने रिकग्नाइज करना है कि आपकी रोड कहाँ पर है। जैसे कि आप अपनी रोड अपने जैसे आप फाइंड आउट कर लेते हो कि हाँ भाई यहाँ पे मेरी रोड है, तो आप उसके जब नज़दीक आना शुरू कर दो तो उस रूटीन आपने अपनी रूटीन फॉलो करनी है। रूटीन है MSPSL, मिरर, सिग्नल, पोजीशन, स्पीड, लुक। सबसे पहले आप सेंटर में देखोगे कि आपके पीछे कौन है और कितना क्लोज आ रहा है। फिर आप अपना लेफ्ट डोर मिरर देखोगे। लेफ्ट डोर मिरर क्यों देखेंगे कि कोई साइकिलिस्ट या आपको कोई जो फॉलो कर रहा है वो आपको ओवरटेकिंग करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। फिर आप डालेंगे सिग्नल। सिग्नल ना कि इतना जल्दी डाल देना है कि पिछला आदमी समझे कि आप यहाँ पे साइड पे खड़ा करने लगे हो, ना कि इतना लेट डालना है कि जो आपको पीछे फॉलो कर रहा है तो उसे समझ ही ना आए आप क्या कर रहे हो, या साइड से कोई गाड़ी निकल रही है और आप बहुत लेट सिग्नल डालोगे तो उसे भी नहीं पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए इतना जल्दी से आप इतना ना ज़्यादा अर्ली ना ज़्यादा लेट, गुड टाइम हो। बेस्ट तरीका ये होता है कि इसे हम 2-3 सेकंड भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हो 8 to 9 कार्स। अपने अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ लीजिएगा, वो आपको बेसिकली बता देगा कितना दूर सिग्नल डालना चाहिए। फिर उसके बाद आपने पोजीशन फॉर टर्निंग लेफ्ट की जो पोजीशन होती है वही होती है जो नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन की होती है, जो 1 मीटर अवे फ्रॉम द कर्व। लेफ्ट साइड के कर्व से जो आप 1 मीटर दूर रख के जो चलाते हो वही है टर्निंग लेफ्ट की पोजीशन भी। अगर आप वो नज़दीक चले जाते हैं तो आप जब यहाँ से मुड़ोगे तो आपका अगला अगला जो फ्रंट जो व्हील है वो तो सही चला जाएगा, लेकिन जो पिछले वाला व्हील है वो कर्व के ऊपर से चला जाएगा। सो मेक श्योर अपनी ड्राइविंग पोजीशन सही रखिएगा। फिर स्पीड। स्पीड जो है बेसिकली आप 30 माइल या 40 या जो भी स्पीड पर आ रहे हो, टर्निंग लेफ्ट के लिए आपने अपनी स्पीड स्लो करनी है। अब कितनी स्लो करनी है, अगर नॉर्मल रोड है तो आप 10 की स्पीड से या 12 की स्पीड से आराम से मोड़ सकते हो। अगर आपका जंक्शन क्लियर है तो सिचुएशन अप्लाई करती है। जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा सिचुएशन पर है। अगर रोड नैरो है, गाड़ी पार्क है, तो फिर हम 10 पर भी नहीं और स्लो चले जाएंगे। अगर कभी कभी क्या होता है कि रोड बिल्कुल ब्लॉक है तो आपको शायद स्टॉप भी होना पड़े, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। फॉर टाइम बिंग जो है हम क्लियर रोड की बात कर रहे हैं। 10 की स्पीड से आप आराम से मुड़ सकते हो। कहाँ से मुड़ेंगे, यहाँ से मुड़ेंगे। वही आप देखें इतना उसने पहले भी नहीं मोड़ा और इतना दूर से भी नहीं मोड़ा। अगर बहुत दूर चले आगे चले गए तो आपकी जो राइट गाड़ी की रेयर एज है ये इस लेन में आ जाएगा। सो आपने मेक श्योर ख्याल रखना है कि आप अपनी लेन के अंदर रह के जब बेंड करो तो आपकी गाड़ी अपनी लेन के अंदर हो और गाड़ी का जो पिछला हिस्सा है वो ऊपर ना लगे। अब है लास्ट लुक।
लुक, ये मेन पार्ट है। कहाँ पे लुक करना है? जहाँ पे आप जा रहे हो, देखना है कि आपकी रोड कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, कोई ब्लॉक तो नहीं जो आपको ब्लॉक कर रहा हो। कौन कौन हो सकता है? अब यहाँ पे गाड़ी भी पार्क हो सकती है, पेडेस्ट्रियन भी गुजर सकते हैं। सो मेक श्योर नाइस एंड क्लियर हो। अगर यहाँ पे कोई पेडेस्ट्रियन खड़ा है, वो आपको देख रहा है, तो फिर आप चलते जाओ। अगर वो स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट क्रॉसिंग द रोड, तो फिर आपको रुकना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है, आप उसे मार तो सकते नहीं, तो यू हैव टू स्टॉप। आपने ये नहीं करना, अगर एग्जांपल यहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है तो आपने यहाँ से क्रॉस करना शुरू कर दिया, आपने गाड़ी आधी बाहर और गाड़ी आधी अंदर। नहीं, कोशिश करना है अगर वो जंक्शन के नज़दीक है तो आप मेन रोड के ऊपर ही खड़े रहो। लुक, कोई गाड़ी पार्क तो नहीं, अगर पार्क है तो इधर से कोई आ तो नहीं रहा, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। आप लोग अपनी लेन के अंदर टर्न करो और जैसे यहाँ पे पहुँचो, मेरा जो कैंसिल जो है सिग्नल वो खुद ही कैंसिल हो जाएगा। नहीं होता तो कर दो। जब सेंटर मेरा देखें, जब भी मैं न्यू रोड पर आओ, सबसे पहले सेंटर मेरा देखो और कंटिन्यूस ड्राइविंग। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, पेडेस्ट्रियन ये जो आ रहा है, मैन विद द डॉग, अगर वो रुक जाता है तो आप चलते जाओ। अगर वो नहीं रुकता तो एज ए गुड ड्राइवर आप रुक जाओ, और वो जब कंप्लीट क्रॉस कर ले तो फिर उसके बाद अपना फिर राइट लेफ्ट और मेरा देख लीजिएगा, कोई साइकिलिस्ट तो नहीं आ रहा, तो फिर उसके बाद आप टर्न कर लें। फाका, गाड़ी पर अगर आप उसके अराउंड जाते हैं, जैसे कि इसी गाड़ी पर अगर आप राउंड जा रहे हो, तो उसके बाद ये नहीं मतलब आप इधर ही रखो और ऐसे यहाँ से घुमा के अंदर चले जाओ। नहीं, अपनी लेन में वापस आओ, स्पीड रिड्यूस करो और टर्न करें। फिर आप वाइट गाड़ी आपके अंदर खड़ी है, राइट डोर मिरर देखो, गाड़ी बाहर निकालें और बैक टू योर लेन अगेन। ये हो गया आपका। हाँ, कभी आप साइकिलिस्ट को फॉलो कर रहे हो और साइकिलिस्ट आप उसके पीछे आ रहे हो, साइकिलिस्ट जंक्शन के पास पहुंच गया, ये नहीं मतलब कि आप उसको राउंड जाकर उसको भी डेंजर्स में डालें और अपने आप को भी डेंजर्स में, आप उसके राउंड जाकर ओवरटेक करने की कोशिश करो। नहीं, बेस्ट आइडिया यही होता है कि आप उसके पीछे रहो, रिड्यूस योर स्पीड। जब वो जंक्शन पास करे, क्विकली ग्लांस टू लेफ्ट और मिरर अगेन एंड यू टर्न। ये होता है अप्रोचिंग जंक्शन, टर्निंग लेफ्ट। अब टर्निंग राइट, रूटीन जो है वो सेम है, जैसे मेरा सिग्नल, पोजीशन, स्पीड एंड लुक, सब कुछ इस वक्त सेम है, लेकिन जो है मिरर्स के जो रूटीन वो डिफरेंट हो गई है। सेंटर मिरर, राइट मिरर, देखिए सेंटर मिरर, पीछे कोई आ तो नहीं रहा, राइट डोर मिरर, कोई साइकिलिस्ट या मोटरसाइकिल तो नहीं ओवरटेक कर रहा। फिर सिग्नल वही, जैसे मैंने पहले आपको कहा था, ना इतना अर्ली ना इतना लेट। अब सिग्नल के बाद पहले आपकी नॉर्मल ड्राइव पोजीशन थी 1 मीटर अवे, अब आपने सिग्नल दिया और अब जो है आपकी पोजीशन हो गई लेफ्ट फ्रॉम सेंटर लाइन। ठीक है, अगर सेंटर लाइन आपको नज़र आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप खुद ही से ही हाफ ऑफ रोड बनाए और उसके राइट तरफ पर आप गाड़ी रखें और आप वही स्पीड, स्लो डाउन और लास्ट है लुक। स्लो डाउन डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अब जो है सिचुएशन डिफरेंट है। अब टोटली आप पहले लास्ट टाइम आप लेफ़्ट गए थे, तो आप एक अपनी रोड से, जैसे आप यहाँ से लेफ़्ट गए थे तो आप लेफ़्ट रोड में से ही लेफ़्ट के अंदर चले गए, तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं थी। अब है राइट, में आपने बेसिकली इस लेन के थ्रू होकर जाना है। आपकी लेन ये है, ये आने वालों की लेन है। अब लुक, स्पीड के बाद है फॉरन लुक। यहाँ पर देखिए, अगर से कोई गाड़ी आ रही है तो फिर आपने आके यहाँ पे रुकना है, इस गाड़ी को जाने देना है, उसके बाद आपने अंदर जाना है। अगर कोई भी नहीं आ रहा, फिर देखें
कि यहाँ से कोई पेडिस्ट्रियन तो नहीं क्रॉस कर रहा, आपकी लेन तो ब्लॉक नहीं। वन नाइस एंड क्लियर है तो फिर आपने, ये आपका पॉइंट ऑफ टर्निंग होना चाहिए, यहाँ से आपने गाड़ी मोड़नी है, ना कि आप यहाँ से मोड़ो और ये कट कॉर्नर कर दो। अगर यहाँ से कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल आ रहा है तो आप उसको हिट कर सकते हैं। सो मेक श्योर जब टर्न करो तो थोड़ा सा राउंड होकर और अपनी लेन के अंदर, कट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। जैसे मेन रोड पर, दूसरी न्यू रोड पर आए हो, अपना सिग्नल कैंसिल खुद ही हो जाएगा, नहीं होता तो आप कर दें और सेंटर में देखो और कंटिन्यू ड्राइविंग। हाँ, अब आगे से अगर कोई गाड़ी आ रही है, वही अपनी रूटीन पूरी दोबारा। और लोग आगे से गाड़ी आ रही है तो हम गाड़ी कहाँ पे रोकेंगे, जब कि आपकी गाड़ी का फ्रंट हिस्सा जो है सेंटर लाइन के सामने आ जाए तो रुक जाए। ठीक है, अब ज़्यादा आगे नहीं चला जाना, अगर आगे चले जाते हो तो फिर आपकी ड्राइविंग ऐसे हुक बन जाएगी। सो मेक श्योर उससे पैरेलल सामने हो जाए जहाँ से आप टर्न करो, सो यू कैन टर्न नाइस एंड इजी। ठीक है, पैरेलल वही, अगर आ रहा है, जैसे कि आप सिग्नल लिया, पोजीशन लिया, देखा कि वहाँ पर पैटर्सन आ रहा है तो आप यहाँ पे रुके रहो, ना कि यहाँ पे आके रुक जाओ। एक मिनट आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये नहीं मतलब कि आप यहाँ पे आके रुक जाओ, वो पैटर्सन से जा रहा है और आप यहाँ पे, ये तो डेंजरस है ना, बेसिकली आपने लाइन ब्लॉक कर दी जो उधर से आ रहा है, या आपको हिट कर सकता है, या आप उसने आपने से ब्लॉक कर दिया जिस पर नथिंग। तो क्यों ना हम उधर ही खड़े रहें पीछे, तो ये साइड डॉग वाला चला जाए। दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, ये दोबारा क्लिप रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे ये डॉग वाला चला गया, जैसे ये गुजर जाए वन नाइस एंड क्लियर, मेक श्योर आगे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, इस ओ क्लियर, और आप टर्न करो अपनी लेन के अंदर। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्क गार्ड। कभी कभी क्या होता है, जहाँ से आपने टर्न होना है वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हैं, आगे भी गाड़ियाँ पार्क हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं मैं कट कॉर्नर कर लूँ। ये बिल्कुल आपने नहीं करना, मेक श्योर यू स्टे टू योर साइड, टर्न फ्रॉम योर लेन। रूटीन वही, अब अगर से कोई गाड़ी आ रही है तो यहाँ पे रुक जाए, उसे जाने दें, फिर अपना चेक करें, फिर गाड़ी मूव करो और अपनी पोजीशन वही दोबारा रखें। ठीक है, जैसे आपने गाड़ी निकाली वहाँ पर दोबारा सीधा रखो और पॉइंट ऑफ टर्निंग से अंदर जाए। जैसे आप नई रोड पर आए हो, फिर अपना राइट डोर मिरर चेक करो बाहर निकालने के लिए, और उसके राउंड यहाँ पे पहुँच के मेक श्योर इधर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, गाड़ी आ रही इधर ही रुके रहो, वन नाइस एंड क्लियर, फिर आप चले जाएँ। ये था जनाब आपका अप्रोचिंग जंक्शन, मेन रोड से साइड रोड पर जाना। रूटीन जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था, जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, टर्न लेफ्ट और राइट जा रहे हैं, लुक फॉर अहेड, पहले रिकग्नाइज करें रोड कहाँ पर है, जब रोड नज़र आ जाए फिर उसके बाद आप अपना रूटीन शुरू करें, ना कि रोड नज़र ना आए तो सिग्नल डाल के लोगों को डिस्टर्ब, आई मीन कॉज ट्रैफिक नहीं करनी। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर विजिटिंग शाह ड्राइविंग स्कूल।